नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और मिक्स क्वेश्चन और अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभकारी हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है अपना कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो हमने पहले भी पढ़ा होगा कि जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें हम याद रखेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई, वो हुई अपनी 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसमें याद रखना है, क्या याद रखेंगे हम, स्थायी और ऑब्लिक कर लेते हैं अस्थायी। अब इसमें बात करें कि जो पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक हुई थी अपनी कब, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगली बैठक कब हुई फिर, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें बात करेंगे जो पहली बैठक हुई थी उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, अध्यक्ष वो थे अपने सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी जो बैठक हुई थी उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। अब इसमें उपाध्यक्ष कौन था, अस्थायी उपाध्यक्ष भी तो होगा, तो वो था फ्रैंक एंथोनी, यानी फ्रैंक एंथोनी क्या थे, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें अस्थायी उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब इसमें बात करें कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी अपनी, फिर उसके बाद हुई थी 11 दिसंबर को। अब इसमें कहें 11 दिसंबर में जो स्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। अब इसमें कहें कि जो स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे अपने H.K. मुखर्जी और B.T. कृष्णम भी थे, B.T. कृष्णम। कौन थे, उपाध्यक्ष थे। कौन थे, उपाध्यक्ष। इसमें अब कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं कि स्थायी जो अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, उसके बाद दूसरी कब हुई, दूसरी में जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे। इस प्रकार के इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमें याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब हमें राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी तो कुछ फैक्ट याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम कुछ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हम एक बात करें कि राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, लेकिन ये 2 बार बने, इनको भारत रत्न भी मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में क्या मिला, भारत रत्न मिला, इनको मिला। आप कहेंगे बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनकी जो समाधि है उसका नाम क्या है, उनकी समाधि का नाम है महाप्रयाण घाट, महाप्रयाण घाट है। इस प्रकार से हमें याद रखना है। अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने इतने सारे फैक्ट कर लिए तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन आपको पता होना चाहिए कि 1992 में किया गया। अब इसमें क्या अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम आया, कब, 1990 में। किसके संबंधित, महिला आयोग से संबंधित, महिला आयोग से संबंधित से रिलेटेड 1990 में क्या आया, अधिनियम आया। लेकिन जनवरी 1992 में महिला आयोग की स्थापना हुई, महिला आयोग की क्या हुई, की स्थापना हुई। अब इसमें बात करें कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, अपनी प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। कौन थी, जयंती पटनायक थी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है अपना कि अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बेकार झील। इसके अंतर्गत हमें और भी पढ़ना है, जो टिटिकाका झील है वो क्या है, कैसी है, सबसे ऊंची है। कैसी है, सबसे ऊंची झील। मृत सागर है
वो सबसे नीचे, यानी जो पानी में इसका स्तर है सबसे नीची झील कौन सी है? डेड सागर यानी कि मृत सागर। अब विक्टोरिया झील कहाँ है? ये अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। अब जो बैकाल झील है जो कैसी है? सर्वाधिक गहरी झील है, जो कहाँ स्थित है? रूस में है। कहाँ है? रूस में है। इस प्रकार से हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन करते जाना है। इन क्वेश्चनों की आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, वहां से जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं अतिरिक्त क्वेश्चन वो प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? छोटी क्लासों में 12th में पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ते हैं हम, और भी जो बेसिक जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। तो ये अब सबको पता होगा कि बंदर से है, मंकी से है। अब RH फैक्टर की खोज किसने की? RH खोज किसने की? खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर थे। और इनके साथ और थे वीनर। RH फैक्टर की खोज कब हुई? 1940 में हुई। किसके द्वारा? लैंड स्टीनर के द्वारा, और वीनर इसके साथी थे। और 1940 में RH फैक्टर की खोज हुई। अब RH फैक्टर होता क्या है? ये क्या होता है? जो आरबीसी रहती है ना अपनी, आरबीसी पर जो प्रोटीन रहता है वो यदि RH फैक्टर है तो वो आरबीसी पर प्रोटीन है। यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी पे RH फैक्टर है तो उसका ब्लड ग्रुप प्लस पॉइंट में होगा। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि जो RH फैक्टर की खोज कब हुई? 1940 में। RH फैक्टर की खोज किस जानवर में की गई? तो वो बंदर से की गई थी। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन करते जाना है। इस प्रकार अपना अगला क्वेश्चन दिया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो किसका है? स्पेन का। यानी स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग है। अगला क्वेश्चन दिया है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि मुंबई में क्या है? नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड का जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है। अब एसएमएस का पूरा नाम क्या है? यानी एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है स्मॉल मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, सेंड मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेज सेंड। इसमें से हमें याद रखना है कि एसएमएस का जो पूरा नाम होता है उसका नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो हम मोबाइल में डेली देखते रहते हैं कि एसएमएस आया। एसएमएस का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जिसमें व्यक्ति को रात के समय धुंधला दिखने लगता है। और इसमें बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। अब स्कर्वी रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा रिवीजन करते हैं कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो किसका है? स्पेन का है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? मुंबई में है। एसएमएस का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है। और बेरी किससे होता है? B1 से। और स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन करते जाना है। अब इसी प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन दिया है कि भारत के कौन से राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो हमें याद रखना है कि भारत के कौन से राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो बनाया जाता है तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु में नटंजलि उत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य किससे संबंधित है? पंजाब से। किससे है? पंजाब से। यानी पंजाब जो राज्य है उसमें गिद्दा नृत्य का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन दिया है इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसमें 11 जमा दिया है कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का जो पूरा नाम है आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो इसरो का पूरा नाम बताएंगे हम। इस प्रकार इन क्वेश्चनों का हम रिवीजन कर लेते हैं कि दिया है कि भारत के कौन से राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। गिद्दा नृत्य किस राज्य का वो क्या है? किस राज्य से संबंधित है? पंजाब का। यानी गिद्दा नृत्य किससे है? पंजाब का है। इसरो का पूरा नाम है, आप सभी क्या करेंगे? कमेंट। यानी इसरो का नाम बताने के लिए आप सभी कमेंट करें कि इसरो का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें। इस वीडियो से जितने भी अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं वो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।